हेलो गुड इवनिंग साथियों, आप सभी लोगों को टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं राज आपको इस प्रचंड हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करता हूं। और इस नव वर्ष में आप सभी लोगों को आप सभी लोगों के लिए भगवान से सिलेक्शन की कामना करता हूं, ठीक है। और इस नव वर्ष में आज हम क्या करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के, देखिए अब आने वाली एसएससी जीडी हो, सीजीएल का सेकंड टायर हो, ठीक है, या एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम होने वाली है, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, ठीक है, चाहे एनडीए सीडीएस हो, ठीक है, और यूपीएससी का कोई एग्जाम हो प्री लेवल का, अगर उसमें मॉडर्न हिस्ट्री आता है तो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता होगा। क्योंकि हर एग्जाम में जिस जिस एग्जाम में हिस्ट्री आता है उस चाहे टीचिंग लेवल में ही क्यों ना हो, उस एग्जाम में सबसे ज्यादा देखिए क्या आता है, सबसे ज्यादा 10% आता है एंसेंट हिस्ट्री। उसके बाद आता है 20%, 20% क्या आता है, 20% आता है मेडाइवल हिस्ट्री, अकबर अकबर जो हम लोग पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज जो एग्जाम पे आता है वो 60 से 70% क्या आता है, तो हो जाता है मध्यकालीन, सॉरी, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, ठीक है। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है 60 से 70%। तो हम क्यों ना इसको थोड़ा ढंग से रिवाइज करें। इससे पहले भी हमने एक एक क्लास करके, शायद एक एक क्लास हर, कम से कम आप प्ले लिस्ट जाइए टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के अनेकों क्लास मिलेंगे आपको, वो पूरा फुल डिटेल में पढ़ाया गया। लेकिन आज रैपिड फायर तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको कम समय में। इसे मैराथन भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि कम समय में हम 1857 की क्रांति से लेकर के जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1857 के अंतिम मंगल पांडे के विद्रोह से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे और खत्म कब करेंगे, 1950, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका था, तब तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इस प्रचंड क्लास में आप सभी लोगों को फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपने क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट हर दिन की तरह, क्या है वो, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। मत संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो तुम, मत संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो क्या कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मत संघर्ष का मैदान छोड़ के भागो तुम, ठीक है। मत संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो तुम, ठीक है। मत संघर्ष का मैदान छोड़ के भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी संघर्ष को हम भी करेंगे नए नव वर्ष में, और आप भी कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कम समय में मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन हम आपके एग्जाम के लिए ये भी जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को अधिक वार्तालाप ना करते अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो वो क्या है, देखिए हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति पहला क्वेश्चन, या आप इसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी कह सकते हैं या कॉन्सेप्ट क्लास भी कह सकते हैं, दोनों कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 1857 की क्रांति क्या है। अधिकतर लोग तो ऐसे ही पढ़ा के चले जाते हैं कि 1857 की क्रांति, ओह, मंगल पांडे से शुरू हुआ था, सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ था, खत्म कर दिया था। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि खाली सैनिक विद्रोह से 1857 की क्रांति, हमारा भारत देश जब आजाद कब हुआ था, आजाद हुआ था 1950 में। लेकिन आप जानते हैं कि भारत देश 1857 में भी आजाद हो सकता था, अंग्रेजों से छुटकारा पा सकता था भारतीय लोग, क्यों नहीं हुआ फिर, इस सब चर्चा करेंगे ना, कि क्यों नहीं हुआ आखिर भारत देश। 1857 के विद्रोह, मंगल पांडे ने इतना तबाही मचा दिया, मंगल पांडे की मृत्यु के पश्चात देश में इतना विद्रोह हो गया था कि उस समय भी भारत आजाद हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ। कुछ कारण थे ना, भारतीय लोगों के अंदर एकजुटता नहीं है, क्या नहीं, यूनिटी नहीं है। कोई धर्म के आधार पर, कोई ये आधार पर, ये आधार पर, कोई अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो दूसरे कहते हैं कि हाँ मुझे अच्छा करना है, लेकिन जब कोई खड़ा होता है अच्छे कार्य के लिए तो उसे पीछे से धक्का ही मिलता है। तो इसी कारण था
कि भारत 1857 के विद्रोह में सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो कहते हैं 1857 में क्रांति में देखिए अनेकों कारण था। अनेकों कारण में से क्या था? सैनिक कारण तो पहले आता है, प्रशासनिक कारण था। प्रशासनिक कारण में क्या था? तो देखिए कि प्रशासनिक कारण में ये था कि प्रशासनिक कारण में देखिए लॉ सबसे पहले आता है लॉर्ड लॉर्ड कौन आता है? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले आता है कि उस समय वायसरॉय कौन था? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति समय के भारत का वायसरॉय कौन था? तो वायसरॉय हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इनके एक मतलब इनके कह सकते हैं इनका वो एक रूल आया था। वो रूल क्या था? तो इनका रूल था लूटो मतलब क्या कहते हैं इसे कि हड़प नीति। ठीक है, कि हड़प नीति मतलब उसे छीन लो। हड़प नीति के तहत हड़प नीति लाया था। ठीक है, हड़प नीति के तहत ये प्रशासनिक कारण था कि हड़प नीति के अंदर राज्य को हड़पो। राज्य तो फिलहाल उस टाइम नहीं था, क्षेत्र को हड़पो, उसकी क्षेत्र को हड़पो, ये कैनिंग पॉलिसी था। ठीक है, तो क्या हुआ था प्रशासनिक कारण में? यही था कि जैसे एक क्वेश्चन अधिकतर पेपर में देखा जाता है कि अवध को किसके आधार पर हड़पा गया? तो हो जाएगा कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा गया। फिर इसके बाद आता है झांसी को क्यों हड़पा? झांसी की रानी ने विद्रोह क्यों शुरू कर दिया? झांसी की रानी ने, नाना साहेब ने, ठीक है, ये सब प्रशासनिक कारण के चक्कर में विद्रोह शुरू किया था। तो क्यों किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हड़प नीति लाया, इसका मतलब है कि अगर किसी राजा का निजी संतान नहीं है, अडॉप्टेड सन है, तो उसके राज्य भी वो अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे। ये सब कारण के चक्कर में ये तो था प्रशासनिक कारण। फिर आता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था? धार्मिक कारण ये था धार्मिक कारण ये था कि अब लोगों को अंग्रेज क्या कहते थे कि भारतीय लोग अब ईसाई धर्म में चेंज करो इसे। और जो इसमें बाधा प्रकट कर रहे हैं, कोई पिता अगर पुत्र को ईसाई धर्म लेने से मना करता है तो उस पुत्र का मतलब पुत्र अगर को वंचित कर देता है तो पूरा मतलब अंग्रेज उसको संभालेंगे। ठीक है, या उसके जमीन जायदाद अंग्रेज ले लेंगे। ठीक है, तो मजबूरी में लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था। यह भी एक कारण था। फिर क्या था कि भारत में क्या प्रथा थी? प्रथाएं क्या थी? तो प्रथाएं थी सती प्रथा तथा कौन सा आता है विधवा विवाह। भारत में एक पुरानी, जो कि हम ये गलत मानेंगे, अंग्रेजों ने ये सही किया। आखिर देखिए सती प्रथा, किसी के पत्नी को खत्म हो जाने पे, किसी के पति खत्म हो जाने से उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। एक क्रूर था ये। खत्म, चलो ये तो सही था, लेकिन उस समय के लोगों के माइंड डेवलप नहीं हुआ था, उस समय के लिए खराब था। फिर क्या था? विदुर विवाह। अंग्रेजों ने विधवा लोगों को पुनर्विवाह करने का मौका दिया। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर किसी पत्नी 9-10 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी करवा दी जाती थी राजा महाराजाओं से, अगर उसकी उसकी बाय चांस हत्या हो जाती है या मर जाता है युद्ध स्थल में, तो एक लड़की जो कि 9-10 साल 15 साल की उम्र में वो जी रही है, उस समय उसकी पूरी जिंदगी अब विधवा में कटेगी। उससे छूआ-छात, लोग उसको छुएंगे नहीं, उसके हाथ का खाएंगे नहीं। ऐसा क्रूर शासन जो अंग्रेजों ने उस समय हटा दिया था। तो उस लोगों ने, वो भी एक कारण था 1857 की क्रांति का। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? सैन्य विद्रोह क्या है? सैन्य विद्रोह में आता है कि जैसे भारतीय लोग जो सेना में थे, अधिकतर 70% सेना में भारतीय थे, 30% अंग्रेज थे। तो क्या होता था कि एक अंग्रेज सेना आते थे, सेना में एंटर करते थे, एक भारतीय सेना, एक साथ दोनों हवलदार की पोस्ट में आते थे। लेकिन क्या होता था कि देखते ही देखते वो अंग्रेज सेना जो एक साथ आए थे, भारतीय सेना का हवलदार के हवलदार रह रहे थे, और वो एसआई ऐसे करके कमिश्नर पद पे जा रहे थे। भारतीयों की मतलब उनके पद की बढ़ोतरी नहीं की जा रही थी। फिर क्या होता था? फिर उनकी सैलरी कम दी जा रही थी, काले गोरे पे मतलब भेदभाव किया जाता था। ये एक प्रशासनिक विद्रोह था। प्रशासनिक विद्रोह था। इसके बाद क्या था कि ये कभी ना कभी तो फूटना ही था। ये विद्रोह आखिर अंग्रेजों का कब तक चलता? कभी ना कभी तो फूटना था। फिर यहाँ इसके बाद क्या हुआ कि बैरकपुर को बंगाल के बैरकपुर छावनी में क्या हुआ कि वो क्या कहते हैं कि गाय गाय जो हिंदुओं के लिए पवित्र होता है, और मुस्लिम के लिए शुअर जो कि पवित्र होता है। मंगल पांडे एक क्या कहते हैं, मंगल पांडे क्या थे? तो मंगल पांडे, मंगल पांडे जो कि बंगाल के एक रेजिमेंट में थे। ठीक है, बंगाल रेजिमेंट से मंगल पांडे थे। ठीक है, बैरकपुर छावनी बंगाल। और क्या कहते हैं उसके, ठीक है, तो क्या होता था कि शुअर जो मंगल पांडे को मतलब
इससे मंगल पांडे को मतलब उसे अपवित्र कर दिया। मंगल पांडे मानते थे अपवित्र हो गया, उसे उस मतलब बुलेट को फाड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने फाड़ के उसमें डालना होता है, फिर उसको मारना होता है। तो उससे मंगल पांडे कहीं ना कहीं वो विद्रोह हो गया। मंगल पांडे पंडित घराने से थे, उनके समाज में लोग उसे अस्वीकार करने लगे थे। तो उसके कारण मंगल पांडे ने सबसे पहले क्रांति शुरू कर दिया। क्रांति शुरू करने के पश्चात उन्होंने क्या कहा, एक सेना के अधिकारी को उसने गोली मार दिया, जिसने उसे मतलब काटने के लिए कहा, झूठ बोला था, उसको गोली से हत्या कर दिया। तो मंगल पांडे को जेल ले जाया गया। जेल ले जाने के बाद मंगल पांडे, देखिए अब क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति शुरू होता है, फिर क्या होता है, एक देखिए क्वेश्चन आता है, देखिए कि मंगल पांडे ने उस ऑफिसर की हत्या कब की। तो वो किया था 29 29 मार्च 29 मार्च 1857 में उस पांडे इंग्लिश ऑफिसर की हत्या की। फिर उसके बाद 8 मई, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, उसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है कि मंगल पांडे कौन से मतलब सिपाही थे। तो वो 34वीं ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री सिपाही थे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 के मंगल पांडे को 8 अप्रैल जेल में ले गया, मारा था, जेल में ले गया था 29 मार्च 1857 में, और जेल ले गया 8 अप्रैल 1857 में, जेल ले गया था, फांसी दे दी गई थी 1857। देखिए ये डेट इंपॉर्टेंट है कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था, तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। लेकिन विद्रोह तब एक तरफ से मतलब हल्का हल्का दब गया था। लोगों को ज्यादा, पहले तो भारत में फोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं था, तो ज्यादा तक नहीं फैलने में, थोड़ा बात को फैलने अंग्रेज दबाना चाहते थे, लेकिन कोई चीज दबता नहीं, तो फैलने में थोड़ा टाइम लग गया। तो कम से कम अप्रैल के बाद 2 महीने का समय लगा, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसके बाद 10 मई को 10 मई को यह सूचना मेरठ में पहुंच जाता है। 10 मई को 10 मई 1857 का यह सूचना मेरठ में पहुंच जाता है। और जैसे ही मेरठ में पहुंच जाता है तो विद्रोह फैल जाता है, वहां से विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। और विद्रोह प्रारंभ हो गई, यहाँ होता है कि पूरे भारत में हर जगह विद्रोह होना शुरू हो गया था कि मंगल पांडे की फांसी हो गई। हर जगह विद्रोह होना शुरू हो गया, तबाह होना शुरू हो गया। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद अब अंग्रेजों का तबाही निश्चित था। तो कहीं ना कहीं माना जाता था कि इस समय भारत आजाद होने को था। लेकिन क्या हुआ कि दिल्ली पहुंचकर, जब इन लोगों की कहना था कि सभी लोग विद्रोह करते हुए दिल्ली पहुंचो, ठीक है, दिल्ली पहुंचो। दिल्ली पहुंचने पर इन्होंने क्या किया, जब जैसे आप कह सकते हैं झांसी से झांसी की रानी लड़ रही थी, और बिहार से क्या कहते हैं उसे, कुंवर शाह लड़ रहे थे, ठीक है, और क्या कहते हैं कानपुर से नाना साहब लड़ रहे थे। इसी प्रकार दिल्ली में जब ये लोग पहुंचे, तो दिल्ली में इन्होंने गलती कर दी। दिल्ली में जब पहुंचे तो लीडर किसे बना दिया। तो दिल्ली में जब ये लोग पहुंचे, तो दिल्ली में जाने के पश्चात इन लोगों ने लीडर किसे बना दिया, तो लीडर बना दिया था बहादुर शाह जफर को बना दिया। बहादुर शाह जफर को बना दिया था। यही इनके मतलब 1857 की क्रांति का असफल होने का यही कारण था कि बहादुर शाह जफर, जो कि एक 70-80 साल की उम्र हो चुकी थी, अब जो 80 साल क्रॉस कर ले, उसके लिए उसको युद्ध करने की क्षमता होती है उसकी। अगर सेनापति मजबूत ना हो तो सेना किस काम का। सेनापति को गोली मारने पर सेना तो वैसे ही भाग जाती है। तो 80 साल के बहादुर शाह जफर को बना दिया सेनापति। तो यही कारण था 1857 की क्रांति का मतलब असफल होना, यही कहानी था। तो देश आजाद होते होते रह गया। 1857 की क्रांति के समय पे बहादुर शाह जफर को नेता बनाने के चक्कर में, लीडर बनाने के चक्कर में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वो क्या है कि 1869 क्या है। 1869 इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा 1869 का डेट क्या हुआ था, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। फिर क्या हुआ, महात्मा गांधी
महात्मा गांधी 1893 में कहाँ जाते हैं? तो महात्मा गांधी 1800 जब महात्मा गांधी जन्म हुआ उसके पश्चात महात्मा गांधी लॉ की लंदन चले गए, लॉ की मतलब पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करके जब वो वापस आए तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में मतलब क्रांतियां चल रही थी। साउथ अफ्रीका लोगों को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी 1893 में दादा साहब अब्दुल्ला के साथ साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका जाने के पश्चात उन्हें क्या होता था, उनको मतलब ट्रेन से फेंक दिया जाता अंग्रेज द्वारा, क्योंकि महात्मा गांधी काले थे और काले लोगों को इस सफर में एंट्री नहीं थी। ठीक है, काले गौर में भेदभाव हो रहा था, तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को गुस्सा चढ़ा और वह साउथ अफ्रीका में क्या किया, तो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने, क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में फ्योनिक्स आश्रम की स्थापना किया 1900। क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी ने फ्योनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पे किया और कब किया? तो 1904 में महात्मा गांधी ने फ्योनिक्स आश्रम की स्थापना किया। फ्योनिक्स आश्रम की स्थापना किया कहाँ पे? डरबन में। ठीक है, डरबन में। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी 1910 में क्या करते हैं? तो 1910 में महात्मा गांधी टॉलिस्टो आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है, जहाँ पे जाते हैं आश्रम बनाते हैं। भारत आया, साबरमती आश्रम बनाया, यहाँ पे साउथ अफ्रीका गए तो 1904 में उन्होंने फेनिक्स आश्रम की स्थापना किया डरबन में। 1910 में टॉलिस्टो आश्रम की स्थापना किया। फिर क्वेश्चन आता है 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन देखिए डेट, बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, बंगाल के विभाजन के समय पे बंगाल का वायसराय कौन था? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बंगाल के विभाजन के समय पे बंगाल का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि बंगाल का विभाजन तो देखिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया। ठीक है, इसके बाद आता है बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया? तो बंगाल के विभाजन को रद्द 1911 में किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द किया। शुरू किया था लॉर्ड कर्जन ने और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया। और एक क्वेश्चन आता है कि कोलकाता की मतलब बंगाल की भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किसने किया? तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग ने ही को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए 1905 9 जनवरी 1905 जो कि अति महत्वपूर्ण डे है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी डे के रूप में मनाते हैं। भारतीय प्रवासी डे क्यों मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारतीय थे तो भारत में आना ही था, तो वहां साउथ अफ्रीका के लोगों को न्याय दिलाने के पश्चात 9 जनवरी 1915 को वहां साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, इसलिए 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 9 जनवरी को महात्मा गांधी 9 जनवरी 1905 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका केम टू इंडिया। ठीक है, साउथ अफ्रीका केम टू इंडिया, वहां साउथ अफ्रीका से इंडिया आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है 1916 में क्या हुआ था? तो 1900 अब उसके बाद 1916 का समय आ जाता है। ठीक है, और एक डेट देखिए, स्पेशल डेट जो कि छूट चुका है उसको भी कंप्लीट कर देता हूं कि 1907 में क्या हुआ था। 1907 एक डेट कहाँ पे लिखूं? 1907 5 के नीचे लिख देता हूँ। 1907 का डेट याद रखिएगा। 1907 में क्या हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? तो नरम दल और गरम दल में लड़ाई शुरू हो गया था, मतलब ब्रेकअप हो चुका था, नरम दल और गरम दल। ठीक है, कांग्रेस ब्रेकअप। ठीक है, तो कांग्रेस, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस दो भागों में कब बढ़ गया? तो कांग्रेस एक था मॉडरेट और एक था नरम, एक नरम दल में बढ़ गया और एक गरम दल में बढ़ गया। ठीक है, तो गरम दल में कौन कौन थे? तो वो लाल वाल पाल थे और नरम दल में महात्मा गांधी दिया जाते थे। ठीक है, तो 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया। मतलब याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ब्रेकअप कब हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है 1916 में क्या हुआ था? 1916 में एक महत्वपूर्ण डेट है 1916 लखनऊ अधिवेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन।
लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, जो 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, मतलब कांग्रेस में क्या हुआ था, कांग्रेस में ब्रेकअप हो चुका था, ठीक है। अब 1916 के लखनऊ अधिवेशन के समय पे फिर पुनर्मिलन होता है, पुनर्मिलन होता है, पुनर्मिलन होता है किसका, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पुनर्मिलन होता है, मतलब फिर ये लोग नरम दल गरम दल एक हो जाते हैं, ठीक है, नरम दल गरम दल एक हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 1917 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी का पहला विद्रोह कहा जाता है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह हो जाएगा। तो 1917 का डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1917 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह था, तो वो कौन सा हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 1917 में, ठीक है। 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। इसके बाद क्या आता है 1917 में ही, देखिए 1917 में और एक स्पेशल डेट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष, देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो हो जाएगी एनी बेसेंट, ठीक है। और जो अगर भारतीय पूछे पहले भारतीय कौन थी, तो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो हो जाएगी एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट कब बनी थी, तो वो 1917 में बनी थी, ठीक है। इसके बाद आता है 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला हत्याकांड, जालियांवाला हत्याकांड, जालियांवाला हत्याकांड, जालियांवाला हत्याकांड, जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में शुरू हुआ था, ठीक है, 1919 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद आता है 1919 में और क्या हुआ था, तो 1919 में और हुआ था कि आपके बाद 1919 में मोंटेगू चैट एक्ट आया था, ठीक है, जिसे रॉयल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल एक्ट आया था सबसे पहले, तो रॉयल एक्ट क्वेश्चन आता है कि रॉयल एक्ट कब आया था, तो रॉयल एक्ट आया था 1919 में आया था। इसमें मतलब नो अपील, नो दलील, नो वकील, मतलब था कि मतलब अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्षों को उठाओ और जेल में डालो, नो वकील, नो दलील, नो अपील, ठीक है, सब बंद, जेल में डालो, जेल में डालो, काला कानून भी कहा जाता है रॉयल एक्ट को, ठीक है। और 1919 में क्या आया था, तो रॉयल एक्ट के अलावा आया था चैम्पफोर्ड एक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या आया था, देखिए 1920 में क्या होता है, 1920 में इस सबसे पीड़ित होकर महात्मा गांधी ने क्या चलाया, तो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब होता है, तो असहयोग आंदोलन होता है 1920 में, 20 में होता है, जो कि महात्मा गांधी शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 1922 में क्या हुआ था, तो 1922 में चौरा चोरी कांड हुआ था, चौरा चोरी कांड, चौरा चोरी कांड में चंद्रशेखर भाग गए थे, बाकी सभी को पकड़ लिया गया था, ठीक है। चौरा चोरी कांड में नहीं, सॉरी, चौरा चोरी कांड 1922 में हुआ था, जिसमें 15 अंग्रेजी सिपाही को जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ही उसके बाद क्या हुआ था, तो उसके बाद है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद क्यों किया, महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था, ठीक है, क्योंकि चौरा चोरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी, क्योंकि वो क्या कहते हैं, मतलब वो लड़ाई वड़ाई में नहीं थे, दंगेबाजी में नहीं थे, तो महात्मा गांधी ने चौरा चोरी हत्याकांड के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। इसके बाद आता है 1923 में क्या हुआ था, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी क्वेश्चन आता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो महात्मा कह रहा हूँ, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। कौन करता है, तो करता है चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब होता है, तो 1923 में होता है। कौन करता है, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और करते हैं। इसके बाद आता है 1924 का डेट। 1924 में क्या हुआ था, तो 1924 में ये हुआ था, महात्मा गांधी का पहला इंडियन नेशनल में पहला मतलब पहली बार वो अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष बना वो कौन था, महात्मा गांधी बेलग्राम अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1924 में बने थे। वो कहाँ का सेशन था, तो वो हो जाएगा आपका
अधिवेशन था 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। बेलग्राम अधिवेशन जो कि कर्नाटक में पड़ता है, महात्मा गांधी उसमें पहली बार अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ। अब सेकंड फेज में जाता हूँ। सेकंड फेज में क्या है देखिए, 1925 में क्या हुआ था, तो 1925 में सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, 1927 में क्या हुआ था, तो 1927 में 19 में और एक कांड हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे, वो भी काकोरी इसी में हो जाएगा। काकोरी 1925 में हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, और 1927 में क्या हुआ था, तो 1927 में हो जाएगा आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन कब आया था, तो 1927 में आया था साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में बना था। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन कब आया था, तो साइमन कमीशन आया था 1927 में। 1928 में क्या हुआ था, तो 1928 में हुआ था HSRA का गठन हुआ था। HSRA, SHRA का फुल फॉर्म क्या होता है? एस से होता है हिंदुस्तान, एस से होता है सोशलिस्ट, आर से होता है रिपब्लिक और ए से होता है एसोसिएशन। इसका हेड कौन होता है, तो इसका हेड होता है एक मतलब ये लोग जैसे इंडियन कांग्रेस या संस्था, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक संस्था थी, उसी प्रकार से एक पार्टी का गठन किया, HSRA का गठन किया। तो कौन करता है? भगत सिंह। भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह की एंट्री भी माना जाता है। भगत सिंह का एंट्री कब हुआ था, तो 1928 से हुआ था, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। ठीक है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में इस पार्टी का गठन किया गया है, यहाँ से भगत सिंह एंट्री करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 1928 में और क्या हुआ था। 1928 में हुआ था, देखिए साइमन कमीशन कब बना था, तो 1927 में, और 1928 में साइमन गो बैक का नारा लगाया भारतीय लोगों ने। जैसे ही मतलब ये कह सकते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया, बना था लंदन में बना था वो साइमन कमीशन 1927 में, भारत कब आया तो हो जाएगा 1928 में। लेकिन जैसे ही साइमन कमीशन में सब अंग्रेजी सदस्य थे, एक भी भारतीय नहीं थे, तो लोगों को मतलब डाउट हुआ कि ये अंग्रेज कुछ ना कुछ गलत करेंगे, तो वैसे ट्रेन स्टेशन पे जा करके साइमन गो बैक का नारा लगाया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है साइमन गो बैक का नारा कब लगाया, 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में। विरोध हुआ था इसी के समय पे, फिरंगी, क्योंकि इसमें सब फिरंगी थे। 1928 में क्या होता है, तो 1928 में और एक चीज होता है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया जाता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, 1928 में और क्या होता है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को पेश किया जाता है, मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था। क्या किया था, नेहरू रिपोर्ट को पेश किया था। 1929, देखिए 1929 का एक 1929 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। तो 1929 में क्या हुआ था, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए 1929 का सेशन बहुत 1929 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1929 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन था, जिसमें अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसमें इन्होंने क्या किया था, तो इसमें इन्होंने 26 जनवरी का डेट था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा किया। कभी कभी क्वेश्चन आता है पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने किया था, तो वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 के सेशन लाहौर अधिवेशन के समय पे रावी नदी के तट पे इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दिया। ठीक है, सबसे पहले। फिर आता है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 में क्या हुआ था, तो दांडी यात्रा शुरू हुआ था, नमक सत्याग्रह जिसे कहा जाता है, दांडी यात्रा का क्वेश्चन आता है। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी कब करते हैं, तो हो जाएगा 12 मार्च 1930 में शुरू करते हैं ये लोग, 30 में शुरू करते हैं, और खत्म कब करते हैं, तो 6 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में खत्म करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं वो 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा की शुरुआत होती है, और 6 अप्रैल 1930 में ये लोग समाप्त करते हैं। 1930 में देखिए और क्या होता है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी का एक नया सत्याग्रह शुरू होता है। वो क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है 1930 में। और
1931 में क्या हुआ था? तो 1931 में हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, ठीक है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1931 में। किस किस के बीच में? तो वो हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि महात्मा उस समय भीमराव अंबेडकर ये कह मतलब उस सेशन में उन्होंने ये कहा कि उस पैक्ट मतलब संधि, महात्मा गांधी से उन्होंने संधि किया। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पूना पैक्ट कब हुआ? तो 1931 में पूना पैक्ट किया था। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में संधि था। पैक्ट मतलब संधि था कि अंबेडकर चाहते थे कि अब हमें मतलब SC ST वर्गों का आरक्षण जारी करो, आरक्षण जारी करो, जो SC ST लोगों के लिए आरक्षण है उसे जारी करने के लिए, ठीक है। 1932 में क्या हुआ था? तो 1932 में क्या देखेंगे, 1931 में क्या हुआ था? 1931 में और क्या हुआ था? भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है। और ठीक है 1931 में और क्या हुआ था? तो 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, क्योंकि जेपी सैंडर्स की हत्या कर दिया था इन्होंने, और संसद में जेपी सैंडर्स की हत्या कर दिया था भगत सिंह ने। इसके बाद और क्या होता है कि यह केंद्रीय संसद में जाके बम फेंकते हैं तो इनको जेल में ले लिया जाता है। फिर 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। और एक आता है क्वेश्चन आता है भगत सिंह की फांसी कब हुई थी? 1931 में। 1931 में और हुआ था। 1931 में फर्स्ट गोल मेज शुरू होता है, ठीक है। गोल मेज शुरू होता है, कब शुरू होता है? तो 1931 में। और 1931 में क्या होता है? महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। इसमें अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को भी छुड़ा सकते थे, लेकिन होगा कोई कारण नहीं छुड़ाया। तो कभी कभी आता है इरविन महात्मा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, ठीक है। इसके बाद देखिए 1932 में क्या हुआ था? तो 1932 में क्या हुआ था? तो 19 सॉरी ये जो पूना पैक्ट है, ये पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट जो कि महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। किसके लिए? तो SC और ST वर्गों के लिए आरक्षण, ठीक है, अंबेडकर चाहते थे। और 1931 में फर्स्ट गोलमेज हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दी गई, ठीक है। और क्या हुआ? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद देखिए 1935 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 1935 क्या था? तो 1935 में भारत 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। 1935 में क्या आया था? 1935 में आया था भारत शासन अधिनियम, जो कि अंग्रेज लेके आए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है भारत शासन अधिनियम कब आया था? तो 1935 में। फिर देखिए 1940 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे पहले देखिए 1939, एक डेट और रह जाता है, इसको नीचे लिख देता हूं। 1939 में क्या हुआ था? तो 1939 में ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब आरंभ हुआ था? तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गया था। 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। क्वेश्चन आता है। फिर आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब आरंभ हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हो गया, जिसमें अब अंग्रेजों को भारतीयों की सपोर्ट चाहिए था। तब भारतीय 1934 देखिए 1934 में MN रॉय संविधान सभा बनाने की मांग करता है, लेकिन अंग्रेज रद्द कर देता है। 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस संविधान सभा बनाने की मांग रखता है, लेकिन उसे भी कैंसिल कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? 1938 का टाइम आता है। 1938 में अब क्या कहते हैं? 1938 में मतलब जवाहरलाल नेहरू एकदम कह ही देते हैं अंग्रेजों के सामने कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और फ्रेम चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, रख देते हैं, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर क्या आता है? जैसे वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू होता है तो अंग्रेजों के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। तो वो क्या कर रहे थे कि अब भारतीयों को कह रहे थे तुम हमारा सपोर्ट करो, हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे, ठीक है। तो इसीलिए 1939 में जैसे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो क्रिप्स मिशन लेके आया। 1900 क्वेश्चन आता है सेकंड वर्ल्ड वॉर कब आरंभ हुआ था? तो 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में खत्म हो गया था, ठीक है। इसके बीच देखिए जैसे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो अंग्रेजों की तरफ से क्या हुआ? तो 1940 में
अगस्त ऑफर आया, अगस्त ऑफर। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगस्त ऑफर क्या है और अगस्त ऑफर कब आया था। तो यही था कि भारतीयों को हमारे अंदर शामिल करो। तो अगस्त ऑफर आया था, अगस्त ऑफर आया भारत में कि हमारा तुम सपोर्ट करो, हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे। तो जैसे अगस्त ऑफर आया, तो अगस्त ऑफर को अगस्त के महीने में निकाला गया था, इसलिए इसे अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है अगस्त ऑफर कब आया था, तो 1940 में आया था। इसे भी भारतीय लोगों ने हटा दिया, अंग्रेजों पे भरोसा नहीं था, हटा दिया। फिर आता है 1942। 1942 क्या है, तो 1942 के समय पे क्या हुआ था, तो 1942 के समय पे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, एक जो अंग्रेजी कमिश्नर थे, ये आते हैं अंग्रेज लंदन से क्रिप्स मिशन लेके। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। डेट याद रखिएगा, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत क्या था कि भारतीय लोग तुम हमारे साथ दो, हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे। लेकिन 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 महात्मा गांधी ने इसे रद्द कर दिया। महात्मा गांधी, भारतीय लोग तथा मुस्लिम लीग मिल करके, इस तीनों लोगों ने मिल करके क्या क्या गोला बना दिया अंग्रेजों के सामने कि तुम अपना ये जो लेके आए हो, ठीक है, क्रिप्स मिशन, इसे लंदन से ले आए तो लंदन में जीरो रखो जाके, ठीक है। तो कहीं ना क्रिप्स मिशन असफल हो गया था, क्रिप्स मिशन को वापस भेज दिया था। सर कभी कभी क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है इससे कि क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में। कौन लेके आया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके बाद क्या डेट आता है, फिर इसके बाद डेट देखिए 1946 का आता है। 1946, 1946 में क्या आता है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान आता है भारत में, लंदन से आता है। कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कब आता है, क्वेश्चन आता है कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आता है, तो आता है आपका 24 मार्च 1946 को। भारत कब आया कैबिनेट मिशन प्लान, 24 मार्च 1946 को, डेट याद रखिएगा। और इन्होंने अपना प्लान पब्लिश कब किया भारतीय लोगों के सामने, तो वो हो जाएगा 16 मई 1946 को, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, 24 मार्च 1946 को। और इन्होंने अपना प्लान पब्लिश भारतीय लोगों के सामने, संसद के सामने कब रखा, तो हो जाएगा 16 मई 1946 को, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, 3 सदस्य लेकर आए थे, वो तीनों का नाम क्या है, तो वो तीनों का नाम, पहले तो जो क्रिप्स गया था उसको भी लेके आया, तो हो जाएगा क्रिप्स हो जाएगा पहला। फिर उसके बाद आता है एवी अलेक्जेंडर तथा एक आता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तीनों का नाम याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन प्लान में जो 3 सदस्य आए थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा तीसरे का क्या नाम है, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे का क्या नाम है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स हो जाएगा, एवी अलेक्जेंडर हो जाएगा, और क्रिप्स तीसरा, क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और तीसरा क्रिप्स, सॉरी। तो ये 3 लेके आए थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर क्या हुआ, हमारा संविधान बनाने लगे लोग। कैबिनेट, कभी क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान कैसे बना, तो क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कहता है हमारा संविधान कौन बनाया, तो लोग कह देता है बी आर अम्बेडकर ने बनाया, लेकिन गलत है, बी आर अम्बेडकर ने नहीं बनाया। वहां पे मतलब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के सबसे हेड थे, वो थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। सलाह देने का काम ये सब होता था। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए संविधान किसने बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया, मतलब संविधान को संविधानिक सभा ने बनाया। और संविधानिक सभा को किसने बनाया, तो संविधानिक सभा को बनाया कैबिनेट मिशन प्लान ने, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान ने बनाया। और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग किसने रखी थी, 1934 में एम एन रॉय ने रखी थी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखा था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। 1940 में अगस्त ऑफर आता है, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। 1942 में क्रिप्स लेकर के आते हैं, क्रिप्स मिशन, तो वो भी भारतीय लोग अस्वीकार कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता है, ठीक है। और वो अपना प्लान पब्लिश कब करता है, तो 16 मई 1946 को अपना प्लान पब्लिश करता है, ठीक है। उसके तहत क्या हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया, संविधानिक सभा बनाया, और उसके बाद संविधानिक सभा ने हमारा संविधान बनाया और संविधान बनाया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, 13 दिसंबर संविधान बनने के बाद देखिए, अब मीटिंग होना जायज था, संविधान बन गया, अब मीटिंग होना था। तो क्या हुआ कि
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संसद में क्या पेश किया? तो इन्होंने क्या पेश किया? तो इन्होंने पेश किया उद्देश्य प्रस्तावना, जो हम लोग प्रेम्बल पढ़ते हैं, प्रेम्बल, ठीक है। कभी क्वेश्चन आता है कि प्रेम्बल को पब्लिश किस डेट को किया गया था? तो वो प्रेम्बल जो प्रस्तावना है संविधान का, उसको प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946। डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को कौन पब्लिश करता है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पब्लिश करता है, ठीक है। संसद के सामने लेके आते हैं, लेकिन 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 फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद अब था भारत का मतलब विभाग, भारत से अंग्रेजों की विदाई और भारत को स्वतंत्र करने का टाइम आ चुका था, क्योंकि संविधान बन गया, संवैधानिक सभा बन गया। फिर उसके बाद प्रस्तावना भी पारित हो गया, प्रस्तावना भी पारित हो गया। कहते क्वेश्चन आता है प्रस्तावना को कौन लेके आते हैं? जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं। प्रस्तावना कब, किस डेट को पारित किया, किस डेट को मतलब लेके आते हैं? 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुआ, पहला जो बैठक हुआ था संविधान सभा में, वो कब हुआ था? तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। उसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो उसमें टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा जी को। दूसरा सेशन कब हुआ था? तो दूसरा सेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। उसमें हमारे भारत के मतलब राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब भारत के राष्ट्रपति चुना गया था। और उस समय टेम्पररी के जगह पे संविधानिक सभा के मतलब टेम्पररी नहीं, मतलब अब उसे मतलब पूरा क्या कहते हैं उसे, स्थाई, ठीक है, स्थाई परमानेंट सदस्य बनाया गया था। तो वो कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थाई सदस्य के रूप में बनाया गया था द्वितीय सेशन 13 दिसंबर 1946 को। और टेम्पररी किसे बनाया गया था? तो टेम्पररी सचिवानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 के सभा में, ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 के संविधान सभा की बैठक में क्या हुआ था? पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में, जिसे टेम्पररी अध्यक्ष बनाते हैं सचिवानंद सिन्हा को। दूसरा कब हुआ था? दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 में, जब हमारे मतलब संविधान सभा के परमानेंट स्थायी सदस्य बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं आपका प्रस्तावना, ठीक है। इसके बाद 3 जून 1947 में क्या होता है? तो 3 जून 1946 में आता है माउंटबेटन प्लान। क्वेश्चन आता है माउंटबेटन प्लान क्या है? तो माउंटबेटन प्लान कब आता है? देखिए क्वेश्चन आता है कि माउंटबेटन प्लान क्या है और इसे कब लाया गया? तो माउंटबेटन प्लान ब्रिटेन से आया 3 जून 1947 को। माउंटबेटन ने इस प्लान के तहत कहा कि हम 18 जुलाई 1947 में भारत को आजाद कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सॉरी, इसमें क्या कहा? 3 जून 1947 में क्या हुआ? तो 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आया। और माउंटबेटन प्लान जो 3 जून को आया और 18 जुलाई को क्या कहा? तो 18 जुलाई को माउंटबेटन प्लान ने यह कहा कि हम भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद कर देंगे, ठीक है। आया कब था? 3 जून 1947 को। कहा कब? 18 जुलाई 1947 को कि हम 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर देंगे। फिर क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। इसके बाद क्या आता है? फिर एक क्वेश्चन आता है कि संविधान बन के तैयार कब हुआ, ठीक है। तो संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। तो संविधान को हम अडॉप्ट कब किए हैं, मतलब अंगीकृत कब किए हैं हम संविधान को? क्वेश्चन आता है संविधान को अंगीकृत अडॉप्ट कब किया गया? तो अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। संविधान को अडॉप्ट किया गया था। उस समय संविधान के मतलब पूरा संविधान पारित नहीं किया था, कुछ चीजों को पारित किया गया था, ठीक है। जैसे आपातकाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब, इन सबको मतलब पारित किया गया था, सभी चीज पारित नहीं किया गया था, ठीक है। तो अंगीकृत कब किए थे संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 को। फिर क्या था? फिर आता है कि 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू कर दिया गया। हमारे संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26
26 जनवरी 1950। तो हमने 2 महीने का वेट क्यों किया था? क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने जब पूर्ण स्वराज की मांग किया था, पूर्ण स्वराज सबसे पहले की पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लाहौर सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन में रावी नदी के तट पे किया था। इसीलिए भारतीय लोगों ने कहा कि हमारा एक स्पेशल डे जो जवाहरलाल नेहरू ने बना के रखा था पूर्ण स्वराज की मांग के 26 जनवरी को, तो हमें क्यों ना 26 जनवरी के डेट में ही भारत को आजाद किया जाए। तो अंग्रेजों से कहा तुम इतने दिन से जब राज कर ही रहे हो तो और 2 महीने राज कर लो। तो भारतीय लोगों ने, कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना, अंग्रेज दे रहा है तो ले ही लो। तो इन्होंने आजादी तो 15 अगस्त 1947 में ले लिया। फिर संविधान बना 26 नवंबर 1949 में। 1949 26 नवंबर 1949 को मतलब संविधान की कुछ चीजों को पारित किया गया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, संविधान लागू कर दिया गया। अब पूरा इस मतलब प्रचंड मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास का एंड हो चुका है। इस क्लास को पूर्ण करने के लिए बहुत ही मतलब हमने भी अपनी पूरी दम लगा दिए हैं और आप भी पूरा लगा दीजिए इस क्लास को और फिर एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। देखिए, अगर आप इस क्लास का नोट्स पाना चाहते हैं तो नोट्स पाने के लिए हमारा इंस्टा आईडी, ठीक है, इंस्टा आईडी सर्च कीजिए। वो क्या है? राज फिर स्पेस के 857। ठीक है, इस आईडी पर आप सर्च कीजिए। तो इस आईडी पर मैसेज कीजिए राज के 857। तो आपको इस क्लास का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि एक अपने आप में बहुत ही प्रचंड है, ठीक है, तो इसको कम समय में आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करने के लिए, जो कि एग्जाम के समय पे देखिए आप पूरा 1857 से लेकर 1950 तक शायद रट नहीं सकते क्योंकि बहुत नोट्स हो जाता है। तो एक सबको चाहिए होता है कि एक ऐसा वीडियो मिल जाए कि जिसके माध्यम से हमें कम समय में अधिक चीज़ों को रिवाइज किया जा सके। तो इसी के माध्यम पर पेपर के पैटर्न पर आधारित करके यह क्लास लाया गया है मॉडर्न हिस्ट्री के, जो 1857 मंगल पांडे से लेकर 1950 जब हमारा संविधान को लागू कर दिया गया था तब तक के वीडियो को हमने इसमें पूरा कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करने की एक प्रयास किया है। ठीक है, इस प्रयास को किया है। अगर आप इसका नोट्स पाना चाहते हैं तो नोट्स के लिए आप इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं राज के 857। इस पर आप मैसेज कीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, नोट्स लिख के भेज दीजिए तो उसको आपको नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर से वही बात कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, तो थक हार के ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ अपने सेशन को एंड करते हैं और एंड करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए कि मुझे और भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की भी ऐसी क्लास चाहिए तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम से पहले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।